तो हमारा टॉपिक है द रेनाइसेंस। तो रेनाइसेंस एक टाइम पीरियड है 1485 से 1660 तक। ठीक है, अब हम समझेंगे रेनाइसेंस है क्या, मीनिंग ऑफ रेनाइसेंस, व्हाट इज रेनाइसेंस। तो रेनाइसेंस मीनिंग वाज rebirth of learning and revival of classical Greek and Roman ideas। rebirth हुई लर्निंग की और रिवाइवल हुई क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन आइडियाज़ की। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया व्हाट इज़ रेनाइसेंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनाइसेंस। ओके, 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। उसके बाद आता है कॉज ऑफ रेनाइसेंस। तो कॉज क्या थे रेनाइसेंस होने के, रेनाइसेंस के टाइम पीरियड के कॉज क्या थे। फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल 1453, ग्रीक स्कॉलर्स मूव टू यूरोप। अब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब क्या है, तो क्या हुआ था, जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो मूव हो गए थे यूरोप की तरफ। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन हो गई थी 1476 इन इंग्लैंड में बाय कैक्सटन। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये और स्प्रिट ऑफ इंक्वायरी, रीज़न एंड ह्यूमनिज्म। ठीक है, स्प्लिट हो गई थी इंक्वायरी, रीज़न और ह्यूमनिज्म, 3 चीज़ें आ गई थी। ठीक है, वॉवेज एंड डिस्कवरीज किस किस की, कोलंबस एंड वैक्सो द गामा, 2 चीज़ की डिस्कवरी हो गई थी। कोलंबस एंड वैक्सो द गामा, 2 चीज़ की रिकवरी और डिस्कवरी हो गई थी। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। ह्यूमनिज्म आ गया था, फोकस ऑफ ह्यूमन पे फोकस करा जा रहा था, उनकी लाइफ पे, उनके इमोशंस पे और उनके रीजंस पे। सेकंड पॉइंट, न्यू लर्निंग है ना, न्यू लर्निंग स्टार्ट हो गई थी, लोग इंटरेस्ट लेने लगे थे साइंस, आर्ट एंड फिलोसफी में। ठीक है, न्यू लर्निंग, इंटरेस्ट इन साइंस, आर्ट एंड फिलोसफी। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा की ग्रोथ हो गई थी। ठीक है, 4 पॉइंट, राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म राइज हो रहा था, सब लोग इंडिविजुअल बन रहे थे। ठीक है, और पैटोनेज ऑफ क्वीन इजाबेथ फर्स्ट एंड जेम फर्स्ट। ठीक है, तो इसे हाईलाइट कर लो, 5th पॉइंट को ये याद करना ज़रूरी है, पैटोनेज ऑफ क्वीन इजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम मेजर राइटर्स ऑफ द रेनाइसेंस। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर थे, इन्होंने ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ एंड हिस्ट्रीज़ लिखी थी। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लोवे, उन्होंने डॉक्टर फस्टस लिखी थी। बेन जॉर्डन ने कॉमेडीज़ ऑफ ह्यूमरस लिखी थी। स्पेंसर ने द फेरी क्वीनी लिखी थी। द फ्रेंचिस बेकन ने एसेज लिखे थे और सर फिलिप सिडनी ने एरिस्टोफिल एंड स्टेला लिखी थी। ठीक है, इन रेजिस्टेंस एज में। ठीक है, अब इसकी लिटरली फॉर्म्स क्या थी, तो लिटरली फॉर्म्स ये थी कि ट्रेजिडी, कॉमेडी, सोनेट, ऐसे, एपिक पोइट्री, ये सब आया था इस टाइम पीरियड में। और थिएटर फॉरेस्ट द ग्लोब थ्रेट, जो थिएटर थे वो फ्लरिस्ट हुए थे पूरे ग्लोब के थिएटर में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे हो गया एंड। ठीक है, रेनाइसेंस मीनिंग, उसके कॉज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड उसके मेजर राइटर्स और उसकी लिटरली फॉर्म।